हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो करने जा रहे हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो देखें, एक बार स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। कोई बिल्डिंग है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? एक टावर। ठीक है, तो देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ये कोई बिल्डिंग है, इसकी हाइट कितनी है? 20 मीटर। उसके बाद इसके ऊपर क्या लगी हुई है? एक टावर। ठीक है, वो बोल रहा है कि जो टावर का एंगल है ग्राउंड से, एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना है? 45। ठीक है, लेकिन जो बिल्डिंग का है वो कितना होगा? बिल्डिंग का तो है 45। ठीक है, सॉरी भाई, ये फिगर थोड़ी सी गलत हो गई, दोबारा से बनाते। देखो, ये सबसे पहले बिल्डिंग के साथ उन्होंने बनाया कितना? 45 का एंगल, ये रहा बना दिया। ठीक है, 45 डिग्री का एंगल। ये 20 मीटर हाइट है इस बिल्डिंग की। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? एक मीनार। ठीक है, तो मीनार से और उसी पॉइंट से जो एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो अब एक बार इसकी नेमिंग कर लेते हैं। A B C D। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? एंगल बता दिया उन्हें 45 एंड 60। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हाइट ऑफ अ टावर। ठीक है, यही फाइंड आउट करनी है ना। तो यहाँ से लिख लेते हैं हाइट ऑफ अ टावर, हाइट ऑफ टावर किसके इक्वल है? DC के। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले हम ये ट्रायंगल लेते हैं ABC। ठीक है, ABC का यूज़ करके हम क्या निकाल लेते हैं? AB निकाल लेते हैं, क्योंकि BC तो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ से देखो, लिख लेते हैं पहले इसमें जो जो भी गिवन है। एंगल है जो 45, पहले एंगल B 90 डिग्री, एंगल A 45 डिग्री एंड BC किसके इक्वल है? 20 मीटर के। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या करेंगे हम। तो इन ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस का यूज़ इन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में हम वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले का फॉर्मूला लगाएंगे। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर बोले। ठीक है, P/H साइन, ये आपको पता होगा। ठीक है, B/H क्या होता है? कोस, और P/B क्या होता है? टेंजेंट। तो ठीक है, यहाँ से हम देखो हमें क्या गिवन है, हमें निकालना है AB। तो AB अपॉन में दिया क्या है? BC। तो क्या हो गया ये? P/B, ऊपर B है नीचे P है ना। AB क्या है? अपना बेस है। ठीक है, तो P/B क्या होता है? B/P कोट 45 डिग्री। ठीक है, अब AB तो एज इट इज़, BC की वैल्यू कितनी है? 20 इज इक्वल टू कोट 45 कितना होता है? 1। इट इम्प्लाइज AB की वैल्यू कितनी है? 20 मीटर। ठीक है, ये अपना बेस आ गया। अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABD। आगे है ना, क्योंकि देखो ये अपना ट्रायंगल है ना, ये अपना ट्रायंगल है। तो हमें क्या निकालना है? हमें तो D और C निकालना है। ठीक है, अब ये भी हमारे पास है और इसको जोड़ के हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे। तो ट्रायंगल देखो कौन बना? ABD।
ठीक है। तो यहाँ से देखो इन ट्रायंगल ए बी डी निकालना क्या है, निकालना तो ऊपर वाला है। अब देखो जो डी बी है उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक तो डी बी को लिख सकते हैं हम बी सी प्लस सी डी। ठीक है। तो यहाँ से देखो बी डी हमें ऊपर रखना है और नीचे रखना है ए बी। ठीक है। ए बी भी हमारे पास है। ठीक है। यहाँ से देखो ये क्या हो गया, पी पी बाय बी। तो ये क्या होता है, पी बाई बी टेंजेंट, टेंजेंट 60। ठीक है। अब देखो बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं ना, बी सी प्लस सी डी। ए बी की वैल्यू है 20 इज इक्वल टू कोट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है। अब देखो यहाँ से बी सी की वैल्यू हमें पता है कितनी है 20 प्लस सी डी हमें निकालना है, तो इस 20 को उधर लेके गए 20√3। तो सी डी की वैल्यू क्या आएगी 20√3 माइनस 20। अब इन दोनों में से 20 मैं कॉमन ले लेती हूँ, तो √3 माइनस 1 मीटर। ये क्या है, हाइट ऑफ अ टावर, ये हमें निकालना था। सो हाइट ऑफ अ टावर क्या आ गई, HEIGHT, हाइट ऑफ अ टावर इज दिस। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें क्या करना है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को रीड करेंगे। A statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal from a point on the ground। वो बोल रहा है कि कोई 1.6 मीटर जो लंबा क्या है एक पेडस्टल है। ठीक है। और वो क्या है, stand on the top of a pedestal from a point of the ground, angle of elevation of the top of the statue, जो स्टैचू का टॉप है उससे 60 डिग्री, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree। ठीक है। तो find the height of a pedestal। वो बोल रहा है कि एक पेडस्टल है 1.6 मीटर, उसके ऊपर क्या है, सबसे पहले एक पेडस्टल है उसके ऊपर क्या है, एक स्टैचू है। स्टैचू की जो उन्होंने हाइट है वो दे रखी है कितनी है 1.6 मीटर। तो देखो एक बार फिगर बना लेते हैं हम, कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे ये फिगर है। ठीक है। वो बोल रहा है ये कोई पेडस्टल है और इसके ऊपर कोई स्टैचू है। स्टैचू की जो हाइट है वो कितनी है 1.6 मीटर, है ना। ठीक है। तो हमें हाइट बतानी है इस पेडस्टल की जिसके ऊपर वो रखा हुआ है। ठीक है। तो हाइट ऑफ PED किसके इक्वल है, BC के। तो हमें BC है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो सबसे पहले ट्रायंगल क्या करते हैं हम, कौन सा ट्रायंगल लेंगे इसमें, सबसे पहले हम ABD पूरा ले लेते हैं। ठीक है। क्योंकि इसका यूज़ करके हम ये निकाल लेंगे पहले। ठीक है। तो देखो इन ट्रायंगल ABD एंगल ए पे 60 डिग्री एंगल है एंड बी पे 90 डिग्री, और जो DC है वो कितना है 1.6, और जो BD है उसको हम क्या लिखेंगे BC प्लस CD। ठीक है। अब देखो BC तो हमें गिवन नहीं है, ऐसे ही लिख लेते हैं, और CD है 1.6। ठीक है। तो अब यहाँ से देखते हैं हम कैसे करेंगे।
तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, पहले इसका यूज़ करके हम ये निकाल लेते हैं, है ना। तो इन ट्रायंगल ए बी सी लिखो, यहाँ बी डी ना लिखो, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में हमने मान लिया कि ये क्या है, बी सी है जो एच है, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमें क्या निकालना है, ए बी अपॉन में बी सी, टेंजेंट 45 और एक एंगल है, इसमें एंगल क्या हो जाएगा फिर 45, ठीक है, क्योंकि बी सी लिया है तो 45। तो यहाँ से देखो टेंजेंट की अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है। टेंजेंट ए बी तो हमें क्या करना है, निकालना है ना, तो कोट 45 आ जाएगा यहाँ से। तो कोट 45, क्योंकि ये देखो ए बी क्या है, पी, और ये क्या है, बी सी क्या है, बी सी है पी और ये है बी, ठीक है। तो यहाँ से देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इसका उल्टा क्या होगा, कोट ना, तो वही हमने लिखा है। तो ए बी हमें निकालना है, मैंने मान लिया बी सी की वैल्यू क्या है, एच इज इक्वल टू 1। इट इम्प्लाइज जो ए बी है वो यहाँ से क्या आ गया अपना एच, ये भी एच हो गया, ये भी एच हो गया। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, ए बी सी, ए बी डी। तो इन ट्रायंगल ए बी डी में अब एंगल है जो ए पे वो कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री, बी पे वही 90, और सेम ऐसे ही लिख लेते हैं एक बार, बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। तो बी सी की वैल्यू अपनी निकली है, नहीं, हमने मान रखी है एच प्लस 1.6, एंगल बी है वो कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ से देखें हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम है ना जो अपना ए बी है, ए बी ही गिवन है, तो दोनों में ए बी ले लेते हैं या फिर उल्टा कर लेते हैं, ठीक है। निकले यहाँ से लिख लेते हैं हम बी सी अपॉन में ए बी, बी डी अपॉन में ए बी। तो पी बाय बी, पी अपॉन में बी क्या हो गया, टेंजेंट 60 डिग्री। अब यहाँ बी डी की वैल्यू रख लेते हैं, बी डी है जो वो अपना क्या है, बी डी है जो वो है बी सी, और बी सी की वैल्यू है एच प्लस 1.6, ए बी की वैल्यू भी कितनी आई है एच, और ये कितना है √3, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके नीचे 1 रख के, तो एच प्लस 1.6 इज इक्वल टू 3√3h, ठीक है। अब h को साइड लेके जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 1.6√3h माइनस h, ठीक है। अब यहाँ से मैं लिख लेती हूँ h को √3 माइनस 1, इसको इधर ले आए और उसको उधर ले गए, ठीक है। अब देखो इधर लेके आएंगे ये माइनस का हो जाएगा, उधर लेके जाएंगे ये माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से देखो h की वैल्यू क्या आ गई, 1.6√3 माइनस 1, ये आ गया अपना h, और h हमने मानना था बी सी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो √3 माइनस 1 है, वो रूट में है, तो रैशनलाइज कर देते हैं इसके उल्टे साइन से, है ना। ये बताया था अगर खाली रूट वाला हो तो ऊपर नीचे, अगर उनका साइन है बीच में तो उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 1.6√3 प्लस 1, और यहाँ √3 a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो यहाँ से आ गया 1.6√3 प्लस 1, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 क्या हो गया 2, यहाँ से इसको काट देते हैं 0.8, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या आ गई है अपनी हाइट ऑफ अ पेडस्टल, तो बी सी इज इक्वल टू 0.8√3 प्लस 1 मीटर। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक बार जो स्टेटमेंट है वो रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60. If the tower is 50 meter height,
फाइंड द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। एक बार फिगर बना लेते हैं, फिर आपको समझाएंगे भी कैसे है, ठीक है। देखें तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में वो बोल रहा है कि देखो इसमें एक तो जो टावर है उसकी हाइट कितनी है 50 मीटर, तो ये हमने बना लिया टावर। और एक उन्होंने बोला है कि जो टावर है ना उसके पैर से और जो बिल्डिंग है उसके मतलब ऊपर से, ठीक है, क्या बोलते हैं टॉप से कितने का एंगल बना रहा है 30 का। और जो मीनार के टॉप से है और बिल्डिंग के फुट से है वो कितने का है 60 डिग्री का, ठीक है। तो हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हमें बतानी है हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं जो हमें फाइंड आउट करना है HEIGHT हाइट ऑफ बिल्डिंग किसके इक्वल है AB के, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं एक बार क्या करेंगे। सबसे पहले देखो ट्रायंगल ACD ले लेते हैं, ACD का यूज़ करके हम AC निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो इन ट्रायंगल ACD में क्या है, एंगल A है वो क्या है 60 डिग्री एंड एंगल C है वो 90 डिग्री, है ना। क्योंकि देखो हमने ये वाला लिया है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कितने का बन रहा है 90 का। और जो CD है वो कितना है 50 मीटर। तो सबसे देखो हमें जो निकालना होता है वो AC ऊपर, ठीक है, और CD नीचे इज इक्वल टू AC अपन में CD B/P हो गया। तो ये हो गया कोट, है ना। तो यहाँ से देखेंगे AC क्या है B/P, तो ये क्या होता है कोट 60 डिग्री। अब हमें AC का तो पता नहीं, CD है 50 और जो कोट अपना 60 उसकी वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ से देखो अपना AC क्या आ गया, AC इज इक्वल टू 50/√3, ठीक है। ये 50 है भाई, ठीक है, कहीं 60 समझ जाओ। तो उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, ये हो गया। अब ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, ठीक है। दोनों में से AC की वैल्यू निकाल लेंगे और ये भी AC की वैल्यू है और उसकी भी, तो दोनों सेम होगी तो वहाँ से कर लेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC में क्या है C पे एंगल है 90 डिग्री, C पे एंगल है 30 एंड A पे एंगल है 90 डिग्री। तो यहाँ से देखो अब हमें क्या दोनों में AC निकाल लेते हैं। तो AC अपॉन में AB, मैं मान लेती हूँ कि जो हाइट है ना ये बिल्डिंग की अपनी क्या है H, ठीक है। और एंड यहाँ पे लिख लेते हैं B इज इक्वल टू H, ठीक है। मान लिया इसकी हाइट है H। तो यहाँ से आ गया ये अपना AC अपॉन में CD, तो क्या आ गया कोट 30 डिग्री। तो कोट 30 की वैल्यू क्या होती है √3। तो AC अपॉन में H √3, इट इम्प्लाइज AC की वैल्यू क्या आ गई √3H। तो यहाँ से देखेंगे ये अपनी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन होगी 2, दोनों में AC की वैल्यू निकाल ली है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को हम कंपेयर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ है 50√3 और यहाँ है √3H। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसकी करते हैं। तो 3H √3 की क्या होती है 3, ठीक है। और 50 की 1 से की 50, तो H की वैल्यू आ गई 50/3। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3 2 0 3 6 जा 18 2/3 मीटर। तो ये क्या आ गई है अपनी हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। तो AB इज इक्वल टू 16/23 मीटर। तो आप सभी को ये क्वेश्चन भी है जो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जो बच्चा भी चैनल पे सबसे पहले नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूले, जिससे कि फ्यूचर में आपको जो मैं वीडियो डालती हूँ वो आपको
मिल सके। थैंक यू।